अनफिल्टर्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। अनफिल्टर्ड वॉइसेस में हम आपका आज परिचय करा रहे हैं एक युवा से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और उसके साथ साथ ही एक एनवायरनमेंट चेंज मेकर हैं। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। शैलेश, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए ताकि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ साथ आपने पेडल फॉर प्लैनेट की शुरुआत कैसे की? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब शहरों की तरफ रुख करने के बाद एक समय के बाद मैं पटना जब आया तो मैंने देखा कि मेरे को अपने हेल्थ के बारे में सोचना है एंड सेम टाइम पे इन्वायरमेंट के हेल्थ के बारे में भी। तभी ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में ड्राइव हुआ कि पैडल फॉर प्लैनेट, जो कि आपको सब साथ रखने के साथ साथ स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके पर्यावरण को भी स्वस्थ रखेगा। इस वजह से ये शुरुआत हुई 2016 में पैडल फॉर प्लैनेट। तो शैलेश, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं पेडल फॉर प्लैनेट क्या है? तो मैम, जैसा आप पैडल फॉर प्लैनेट के बारे में पूछ रही हैं, तो मैं इसकी एक कहानी सुनाऊं कि आपको जब भीड़ से अलग चलना होता है ना, तो आपको कुछ अलग करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये अलग चुनना ही पैडल फॉर प्लैनेट की कहानी है और इसमें मैंने साइकिलिंग को चुना क्योंकि साइकिलिंग मुझे लगता है बचपन से ही मेरे को एक अलग तरीके की चीज़ों से प्रेरित करती है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन है, बहुत ही हम्बल इन्वेंशन है जो ना कोई साउंड क्रिएट करती है ना पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको भी बहुत हेल्दी रखती है। तो वहीं से ये पैडल फॉर प्लैनेट की जर्नी शुरू हुई मैम। बहुत अच्छा शैलेश, आपने अपने हेल्थ का भी ध्यान रखा इसकी वजह से और प्लैनेट के भी हेल्थ का, और साइकिलिंग आपके चेंज का केंद्र बिंदु है मुझे लगता है। तो इस बदलाव का माध्यम आपने साइकिल को कैसे चुना? देखिए मैम, बहुत अच्छा सवाल है आपका और एक हमेशा अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमने अपने स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ा कि कई स्कूल्स के मोटो होते हैं कि आइए पढ़िए और बाहर जाके सर्व कीजिए। तो उस समय से मेरे जहन में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये साइकिलिंग ना ईज़िली बड़ा कनेक्ट करती है लोगों को, स्पेशली यूथ्स को, स्कूल गोइंग बच्चों को जो 10th 11th 12th में है। और मुझे एक इस तरीके के पर्पस को लेके चलने के लिए ये यूथ का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैंने साइकिलिंग को अपने इस मिशन का केंद्र बिंदु रखा हमेशा। फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ साथ जो आप पर्यावरण चेंज मेकर बने, तो ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी शानदार सफ़र रहा। अकेले चले थे और कारवां बनता चला गया। और इसमें जैसा मैंने कहा कि स्कूल्स के, कॉलेज के, दूसरे एनजीओज़ के लोग मेरे साथ जुड़े, दूसरे प्रोफेशन के लोग जुड़े, जो कोई उसके बाद बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउस में बोलूँ जो पटना में अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं, उन लोगों ने हम लोग के साथ मिलके साइकिलिंग के साथ साथ क्लीन अप ड्राइव्स किए। क्योंकि गंगा को भी फिर हम लोगों ने बाद में इसमें ऐड कर दिया कि जो हमारे घाट्स हैं जो पटना को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, उसमें लोगों ने अपने रिलीजियस वेस्ट डालने चालू कर दिए हैं पिछले कुछ दशक से। तो फिर हमने इस सफ़र में उसको भी ऐड किया कि चलो साइकिलिंग के साथ साथ हम लोग दूसरे ग्रुप के साथ मिलके, दूसरे लोगों के साथ मिलके जो अपना कुछ समय निकाल सके अपने बिजी शेड्यूल से, तो उन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने घाट्स को क्लीन करना चालू कर दिया। तो ये जो पैडल फॉर प्लैनेट का सफ़र जो साइकिल से शुरू हुआ था, मुझे लगता है अब वो ये सफ़र घाटों पर जाकर रुक गया है। मैं अकेला चला था जानी में मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत अच्छे शैलेश, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में पर्यावरण के लिए लोग काम करते हैं और भूल जाते हैं जल्दी। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मैम, चैलेंजेस और चुनौतियाँ अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने का होता है। आपको रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो काम आपने अपने कंधों पे उठाया है, जो जिम्मेदारी, वो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और बहुत लेंदी प्रोसेस है। ये ऐसा लेंदी प्रोसेस है ना जिसमें ग्राउंड लेवल से आपको काम करना है, उसके बाद उस काम को बताना भी है, फिर आपका इसमें पर्पस क्या है वो भी बताना है, और दैट टू कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। सपोर्ट है तो सिर्फ यही हेल्पिंग हैंड्स।
आपको वाहवाही करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि हाँ, हम भी करना चाहते हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं। मैं सबको दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ ना इसमें पर्पस लेकर ही मैं नहीं चला हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें अकेले चलना है, टाइम का वेट करना है, सिस्टम का वेट करना है, और बस इसमें करते चले जाना है। और एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन लोगों को ये एहसास होगा कि ये लोगों के साथ हमें जुड़ना चाहिए और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ करना है और देना है तो। ये बात तो आपने शैलेश बिल्कुल सही कही। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट वर्क ऑन समबडी एल्सेज मोटिवेशन. So, most of your volunteers are young people, and how do you motivate or lead them? यूथ पावर है मैम ये, और नेशन इस पे रिलाई करता है। तो हम तो बहुत छोटे से पार्ट हैं उस नेशन के। और आपने उनको सेल्फ मोटिवेशन की जो बात की है ना, दैट इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेम टाइम मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर इन दिस क्लीन अप ड्राइव्स एंड साइकिलिंग पार्ट। शब्दों से जीते हुए आपने लोगों को देखा है, मैं उन्हीं में से हूँ। मैं शब्दों से जीता हूँ। इफ़ आई शेयर अ स्टोरी, टू स्टोरीज इन अ शॉर्ट लाइन, अगर मैं ग्रुप में बात करूं कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, रीसेंट एक पेरेंट्स ने मेरे को आके बोला कि ऐसा क्या कर दिया तुमने कि हमारा बेटा कंप्लीट पॉजिटिव सेंस में अब चीज़ें करने लगा है, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे उसका वो सेल्फ केयरिंग हो, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हो। एंड रीसेंट एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक अपने ग्रुप का बच्चा है जिसने आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया है ये साल, और उसके बाद वो हमें वहाँ से क्लीन अप ड्राइव करके फ़ोटो भेजता है और टैग करता है और बोलता है कि लेगेसी ऑफ पैडल फॉर प्लैनेट इज़ कंटिन्यू इन मुंबई। तो ये हम लोग को मोटिवेट करता है, जो सामने से हम लोग उसको लेकर और लेगेसी को लेकर जाते हैं। शैलेश, आपने शुरू में बताया कि बहुत सारे एनजीओ आपके साथ जुड़ने लगे, तो मैंने आपके प्रोफाइल में देखा है डेड रिवर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? और इसके साथ साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका दृष्टिकोण पर्यावरण की तरफ कैसे बदला? मैम, जैसा आपने कहा कि डेड रिवर प्रोजेक्ट ये दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नदियों के ऊपर काम कर रही है। और आज के डेट में नदियाँ एक ऐसा विषय है ना जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक अच्छी फलती फूलती सभ्यता का विकास अगर कहीं हुआ है तो वो हमेशा नदियों के किनारे हुआ है। लेकिन टाइम के साथ, समय के साथ हम लोगों ने नदियों को ना अपनी इम्पोर्टेंस जो है उसको धीरे धीरे खोते चले गए हम लोग। तो डेड रिवर प्रोजेक्ट हम लोग के साथ जुड़ा, उसने दिल्ली में रहते हुए हम लोग को सपोर्ट किया, डायरेक्शंस दिया। जो उनके डायरेक्टर हैं मिस्टर सौरभ सेनगुप्ता जी, उन्होंने हमें गाइड किया कि और हम लोग इसमें किस लेवल पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ स्कूल्स में जाके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट कि ये और भी संगठित और सुचारू रूप से ये हमारा प्रोजेक्ट जो गंगा के क्लीन अप के ऊपर चल रहा है वो चल सकता है। My next question to you will be, do you think, or rather, how do you think community help is important in bringing changes in the environment? मैम, आपका ये सवाल का जवाब मैं गांधी जी के कोट से देना चाहूँगा कि बी द चेंज यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। और वो चेंज सबसे पहले आपको ना अपने आप से लेकर आनी पड़ेगी, अपने घर से लेकर आनी पड़ेगी, और तब वो समाज तक जाएगा। तो समाज का उतना ही अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है जितना आप खुद से कमिटेड हैं टूवर्ड्स दिस क्लीननेस, टूवर्ड्स दिस गंगा घाट का प्रोजेक्ट। तो कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। वो कम्युनिटी बिल्डिंग घर से स्टार्ट हो रही है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग आपके गली मोहल्ले से स्टार्ट हो रही है, और वो कम्युनिटी बिल्डिंग आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस तक जा रही है। और जब आप इस तरीके कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो वो एक चेन का काम करती है और वो एक क्रिएट होती चली जाती है, जो आपको इस और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मोटिवेटेड रखती है। शैलेश, आज हमने बहुत सारी बातें की और समाज की बातें की, तो समाज से आपकी क्या उम्मीदें हैं? What are your expectations from the society? मैम, समाज का बहुत बड़ा रोल है किसी भी विषय में। तो मैं चाहता हूँ कि घर से पेरेंटिंग ऐसी हो जो क्लीननेस के ऊपर फोकस करे, सो दैट कि जब बचपन में ही ये आप
सीडेड करेंगे ना कि क्लीननेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट एज अ पेरेंट्स, देन वो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ से एक बहुत बड़ा बदलाव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यंगस्टर्स के लिए ये है कि अपनी वो जिम्मेदारी को समझे कि ये देश उनसे है। और कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि विदेशों में और हमारे भारत में अंतर बहुत बड़ा है, और एक छोटी सी चीज़ का अंतर ये है कि विदेशी लोग ना अपने पूरे देश को पूरा देश को अपना घर समझते हैं, और हम लोग सिर्फ अपने घर को ही अपना घर समझते हैं। अंतर यही है। तो यूथ से मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस है कि अगर वो कहीं पे कचरा फैला रहे हैं तो एटलीस्ट वो अगेन अपने बैग में डालें, उसको वापस लेकर आएँ और उसको जहाँ भी प्रॉपर जगह पे वो डिस्पोज करें। देन जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो हम लोग सब्जी फल फ्रूट्स जो भी लेने जा रहे हैं, तो पहले भी आज से 20-25 साल पहले भी मैम जूट के बने थैले हम लोग लेकर जाते हैं, तो ये पॉसिबल है। आप अपने कैरी बैग कहीं ना कोई आज के डेट में बैग कैरी कर रहा है, तो उसमें आप एक हल्का फुल्का बैग रखें जूट का, कपड़े का, सो दैट कि जितना मिनिमम प्लास्टिक्स का उपयोग हो सके। और रिलीजन के टाइम पे मैं ये कहूँगा, नाम पे कहूँगा कि जितना हो सके गंगा जी में अगर कुछ चीज़ों को प्रवाहित करनी भी है तो पॉलीथीन से अलग कर लें, सो दैट कि गंगा जी की हेल्थ को हम लोग देख सकें। कि नहीं तो ये बहुत ही आने वाले समय में बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी हमारे लिए भी, ये समाज के लिए भी, और उस गंगा में पल रहे जीव जंतु के लिए भी। आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लगा शैलेश कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज की बातचीत से हमें यही लगता है कि हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। एक थैला तो ज़रूर साथ में लेकर चलना चाहिए। और हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।